नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटी साथी दिनेश स्वामी। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग। तो आप सभी मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग का सहारा लेना चाहिए। तो मैं कुछ मेरे अनुभवों से और जो कुछ भी मैंने सीखा उन अनुभवों से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दें, ताकि और भी जो अपडेट आएगी उससे आप जुड़े रहें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम का लेवल क्या है। अगर आप पीटीए की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको पीटीए के बारे में बताऊंगा भी किस तरीके से आपको इस एग्जाम को हैंडल करना है, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। मेन अपने जो मेनली बात होगी वो सेल्फ स्टडी या कोचिंग पे ही होगी। तो दोस्तों, अगर आप पीटीए की तैयारी कर रहे हो तो अपने अगर इस भर्ती के आगे देखें भी नेक्स्ट भर्ती कब आएगी, क्योंकि पहले मैंने जो कहा था उसी तरीके से जो हुआ था कि बच्चे कह रहे थे कि ये भी भर्ती हाथों हाथ आएगी, तो हमने कहा था कि भर्ती भी आना पॉसिबल नहीं है और वैसे ही हुआ, भर्ती भी नहीं है। और फिर भी अपने इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अगर अपने मान के चलते हैं अभी इलेक्शन के एक साल भर्ती नहीं आती, उसके बाद भर्ती आ जाए, मानो उसके बाद भर्ती की घोषणा होती है, भर्ती आ जाए, तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो अपने मिनिमम मानते हैं कि 2024 तो निकल जाएगा, 2025 में भर्ती आएगी। इस बात को आप ऐसे मत लेना कि मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता कि भर्ती लेट आएगी। तो ये सिचुएशन के अनुसार आप भी समझ सकते हो, क्योंकि जो सच्चाई है उसको साथ में अपने देखेंगे और जो भी किस तरीके से एग्जाम पीछे हुए हैं उनको हम देखते चलेंगे। तो अपने ऐसे नहीं कह सकते अभी 6 महीने में भर्ती आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तो। पर अपने साल 1.5 साल तो रुकना पड़ेगा, 2 साल भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीटीए के लिए वैसे तो पिछले एग्जामों में देखे तो इतनी मतलब सेल्फ स्टडी से अच्छे से काम चल जाता था और आगे भी चल जाएगा। सेल्फ स्टडी तो मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी में अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी इंटेलिजेंस बढ़िया है और मतलब बुद्धि जो माइंड है वो बढ़िया काम करता है और अच्छे से वो जो भी बुक है उसको अच्छे से कवर कर सकता है, तो अच्छे से वो अगर बुक कवर कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी उसको करनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि उसका अच्छे से कंट्रोल नहीं है, वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा, बुक उसको समझ नहीं आती है, तो उसको कोचिंग का सहारा लेना चाहिए। और बढ़िया कोचिंग कौन सी है इस पे आगे बात करेंगे। और अभी बता देता हूँ कि बढ़िया कोचिंग लेनी है तो आप पहले तो रिकमेंडेड है कि आप कोई अच्छी सी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद में आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जैसे उत्कर्ष का हो गया। और भी पीटी से रिलेटेड कोर्स चल रहे हैं, क्योंकि कोर्स कोई भी खराब नहीं है, ठीक है, पर उत्कर्ष का मैं सबसे पहले कहूँगा क्योंकि मैंने उत्कर्ष का सहारा लिया था कुछ हद तक, तो उत्कर्ष का ले सकते हो। और भी आपको जो भी कोर्स मिले वो देख सकते हो। अगर आप उससे अगर काम चल जाता है, मतलब भी वो सेल्फ स्टडी में आता है। अगर आप लाइब्रेरी में रहते हो, कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया तो वो सेल्फ स्टडी अपने मानेगी। अगर कोचिंग असली कोचिंग उसको मानेंगे जब हम ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो आप जोधपुर जा सकते हो और सूरतगढ़ भी भाटिया आश्रम में बेंच चल रहे हैं पीटीए के, वहाँ पे भी आ सकते हो। तो इस तरीके से और भी बेंच चल रहे होंगे कहीं पे, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये है आपका मतलब कोचिंग वाला और सेल्फ स्टडी का पार्ट है। आप अगर किताबें पढ़ रहे हो या फिर आप अपने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स है वो आपने ले लिया तो आपका काम चल जाएगा, इतना कुछ नहीं है, आराम से आप हैंडल कर पाओगे। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा, पर इतना भी इग्नोर नहीं करना है। कंपटीशन पहले से बढ़ेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो डीपीएड और बीपीएड के जो एडमिशन है जो वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। तो आपको सेल्फ स्टडी का सहारा अभी लेना चाहिए। तो इस बात को आप नोट करना, आपको लगभग 6 महीने या साल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए आराम से। इतने में भर्ती थोड़ी मुश्किल है। फिर उसके बाद में आप 1 साल कोचिंग कर सकते हो। 1 साल कोचिंग करो,
और जब आपका एग्ज़ाम निकट आ जाएगा, जब 3-4 महीने कोचिंग छोड़ के फिर सेल्फ स्टडी कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में आप कोचिंग में अगर क्लास लगा रहे हो तो उसका कोई तुक नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। पर मैं मानता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आपका काम आराम से चल सकता है, पर आपका कंट्रोल नहीं है, माइंड सेट नहीं हो रहा, तो आप कोचिंग का सहारा लीजिए। एक बार कोचिंग करके देखिए, अच्छे से पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, फिर आप सेल्फ इसको कर सकते हैं। तो और अगर आपके एग्ज़ाम अलग है, कोई रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको कोई ना कोई कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि इतने टफ एग्ज़ाम हो गए हैं कि सीधा सेल्फ स्टडी आप करोगे तो आपका जो है पढ़ने का तरीका क्या है आपको पता नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप गलत तरीके से जो चीज़ों को हैंडल कर रहे हो तो आपका जो काम है वो नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई ना कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स आपको परचेज करना है और अच्छे से उस तैयारी को आगे जारी रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और फिर से मैं आपको कह देता हूँ कि जो तैयारी है वो करनी है तो आपको सब कुछ त्याग करना होगा, नींद होगी और सब कुछ, फ़ोन आपको छोड़ना पड़ेगा और काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ होने के बाद आप एक अच्छे स्थान पे पहुँच पाओगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।